एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय भूरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सेट ऑफ ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक हो गए। सो इस नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी रही है सुबह के 8 बजे से। और सुबह सुबह इतनी ठंडी हो रही है ना, बोलने में भी अजीब सा नहीं होता है, ऐसा हो रहा है। बाकी आज तो और ज़्यादा ठंडी हो रही है क्योंकि आज ना ये पूरा बादल लगा है। कल तक मैं ये कहती थी कि आज कहीं भी एक भी टुकड़ा बादल का नहीं दिख रहा है। सूर्य देवता अच्छे से आ गए हैं, यहाँ पहुँचे वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचने को तो यहाँ पहुँच रखे हैं ये यहाँ पे को। लेकिन ना आज बहुत ज़्यादा बादल है, चारों तरफ बादल ही बादल है। ये देखो, ये शायद ही आई आज धूप, तो ठंडी भी बहुत हो रही है। मैं सुबह मतलब आसमान में देखा ऊपर और मैं नीचे देखा खेतों में। मैंने कहा आज तो पाला नहीं पड़ा है, आज कम ठंडी होगी। थोड़ी देर पर मैंने कहा धूप क्यों नहीं आई है 8 बजे तक। अभी ऊपर देखा तो इतना सारा बादल, तो ठंडी आज रहेगी ज़्यादा। गर्मियों में तो बादल आए तो अच्छा होता था, मतलब ठंडा ठंडा सा सही लगता था। लेकिन ठंडियों में जो ये बादल आ रहे हैं ना, और ज़्यादा ठंडी हो रही है क्योंकि सुबह और शाम की ठंडी रहती है ज़्यादातर पहाड़ों में। दिन में धूप आती है तो अच्छी धूप आई रहती है हमारे इधर, लेकिन आज अब दिन भर की ठंडी रहेगी। क्या पता थोड़ा थोड़ा फट जाए बादल, लेकिन आज ज़्यादा ही लग रखा है तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, लेकिन ना मैं रील बनाऊंगी सोच रही हूँ। आज बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम हो रखा है। गर्मियों में तो अच्छा लगता था ना ये वाला मौसम। अब दिखाती हूँ छत से पूरा, मैं छत में पानी देखने के लिए आ रही हूँ। छत से दिखाते आपको पूरा मौसम कैसा हो रहा है। वाह, ये दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंडी बहुत हो रही है। यहाँ पे वाला कितना प्यारा लग रहा है। सूर्य देवता यहाँ पहुँच गए हैं, हल्की वाली धूप आ रही है। और मैं यहाँ पानी देखने के लिए आ रही हूँ ड्रम में, क्योंकि सुबह चलाओ तो ना थोड़ा गर्म आता है, हैंडपम्प से ऊपर चढ़ता है मोटर के द्वारा, तो वो होता है मतलब कि गर्म पानी आता है। और अगर पहले दिन का बचा रहेगा ना तो रात भर ठंडे में रहता है। टंकी बाहर, ड्रम ये जो है बाहर रहता है, तो उससे पानी वो नहीं होता है। आपने खुल भी नहीं रहा है, दोनों हाथों से खोलना पड़ेगा। आज तो पानी चला नहीं सकते हैं, आधा टंकी से भी थोड़ा ज़्यादा पानी है, जबकि सब चीज़ कर दिया है ऊपर का। सिर्फ मेरा नहाना बचा है, वो भी उसमें से आधा गर्म पानी लेके आऊँगी नीचे से। तो धीरे धीरे अब धूप आने लग गई है, लेकिन ये बादल नहीं फटेगा। ये बादल बहुत गहरा वाला लगा है, इस साइड का थोड़ा बहुत फट सकता है, ये नहीं फटेगा। हाँ तो लिया है, लेकिन आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई बाल धोने की, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है। चलते हैं नीचे। नाश्ता मैंने पहले बना दिया था, फिर मैं नहाने गई क्योंकि पानी गर्म ही नहीं हुआ था मेरा, तो तभी तो सिविस हो गई है। और बादल ना पूरे हट गए हैं। सोचा नहीं था कि बादल हटेंगे, वैसे लग भी नहीं रहा था सुबह क्योंकि बहुत ही घनघोर वाले बादल लगे थे। लेकिन अभी ना कुछ कुछ बचे हैं बादल, सब हट गए। यहाँ से भी सब हट गए, ये यहाँ से भी सब हट गए, इस साइड बचे हैं बस थोड़े थोड़े। ये सुबह आप लोगों ने देखा था कितने बादल थे। मैं सोच रही थी बादल में रील बनाऊँगी, अच्छी आएगी। अब ऐसे ही बनाते हैं। तो चमचमाती धूप तो आ गई थी और सीवी 11:30 बजे उठ गई थी आज। मैं रील बनाने गई थी छत में, वहाँ से मैं नीचे आई, उसके 15 मिनट बाद सीवी उठ गई और फिर अभी नीचे खेल रही थी। अब बोल रही घुमाओ मुझे, थोड़ा घुमाती हूँ मैं इसको, फिर खाना बनाती हूँ। 12:15 हो गए हैं, लेकिन आज पले और भात बनाएंगे तो पले जल्दी बन जाता है, आधे घंटे में बन जाता है मेरा पले और भात दोनों चीज़। नहीं उधर देख तू, काम चल रहा है, और मामी लोग वो इधर काम चल रहा है, तोड़ फोड़ गई है पूरी। आज हमारा पालक का पलेव बनने जा रहा है। जब ठंडियों में पालक हो ना, पालक का पलेव अच्छा होता है काफ़ी, तो आज पालक का पलेव बनाएंगे। मेथी भी हो रही है, लेकिन पालक का ज़्यादा अच्छा लग रहा है आजकल सीज़न के हिसाब से। परसों तो हमने आलू के साथ मिक्स करके बनाया था, लेकिन आज सिर्फ पालक बनेगा। थोड़ी सी टपकी निकालेंगे और बाकी का बनेगा पलेव। तो यहाँ पे बन रही है पालक की सब्जी, और अभी इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि ये फुल कढ़ाई था और इतना कम हो गया। इसमें अंदाज़ा नहीं आता ना कि ये मतलब कि कितना कम होगा करके। इसमें से मैंने ना ऐसे करके कितना पानी फेंक दिया क्योंकि ये पक चुका है अब, और पानी तो पता नहीं कभी सूखने वाला है, तो तभी इसका पानी निकाल के मैं फेंक दे रही हूँ। मेरे को पता नहीं था, मम्मी ने बताया ये पानी फेंकते हैं जल्दी। तो बस ये पकने वाला है। अब इसमें मैं नमक वगैरह डाल देती हूँ। अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, पानी फेंक दिया। अब बस इतना पानी है, अभी तो पानी आते रह रहा है। चावल तो पक गए थे और अभी 12:45 हो रहे हैं, 1 नहीं बजे है। और लेट ही स्टार्ट करा बनाना भी, 12:30 बजे। 12:30 बजे मम्मी नीचे गार्डन में गई,
पालक काटने के लिए, फिर उसके बाद उसको छान के काटा, तब तक मैंने चावल रख दिए थे। तो बस बन जाता है थोड़ी देर में खाना हमारा। तो अभी जब ये पक जाएगा ना, इसका थोड़ा पानी और ये जो है सूख जाएगा, उसके बाद इसकी टपकी निकालूंगी, थोड़ा सा इतना सा रखूँगी उसके लिए पले उगले। और इसमें मैंने डाल दिया है आटा और नमक डाल देते हैं 1 चम्मच, और हल्दी में बहुत कम कलर आता है इसलिए ज़्यादा डालनी पड़ती है, और मसाला डाल दिया 1 चम्मच। मिर्ची मैंने भून रखी है, सीवी भी खाएगी तो मिर्ची नहीं डालते हैं इसमें, और उसमें भी मैंने नमक वगैरह डाल दिया है। ये वाला ना, इसके अंदर अब आटा डाला है, इसके अंदर मैं मट्ठा डालूंगी इतना ही लोटा, फिर इसका पलेवा बनाएंगे। इसमें मट्ठा डाल दिया है बस, अब इसको मिक्स कर देते हैं जो आटा था इसमें। पलेवा में वैसे आटा डालना या बेसन डालना ज़रूरी होता है ना, नहीं तो गाढ़ापन नहीं आ पाता है। हम आटा ही डालते हैं क्योंकि मम्मी को बेसन से होती है गैस, तो इस वजह से हम ज़्यादा आटा ही डालते हैं। तो जो पालक था ना, उसमें मैंने इतनी सारी टपकी डाल दी है, और कढ़ाई में फिर से इतना डाल दिया है, एक दाढ़ से थोड़ा ज़्यादा हो गए। डाल देते हैं मट्ठा, थोड़ा और डालती हूँ। तो यहाँ पे बनने ही वाली है बस 2 प्रकार की पालक की सब्जी, एक सूखी, दूसरी मट्ठा डाल गई। उतना कम बचाया था ना, उसमें भी देखो इतना हरा हरा दिख रहा है। अभी ये पकेगा तो फिर होगा सही, कम ही बना रहे हैं। सो मैंने सीवी के लिए जो पार्सल मंगाया था, वो निप्पल का जो रबड़ होता है, निप्पल ही कहते हैं उसको भी, वो मंगाया था। लेकिन वो ना लूज़ आ गया था। सीवी का स्टील वाला निप्पल है, लेकिन वो एक प्लास्टिक वाला निप्पल होता है ना, उसका वाला निप्पल आ गया था। तो इस वजह से मुझे वापस करना पड़ रहा है, वरना मैं सोची थी अच्छा है मिल गया करके, लेकिन क्या ही करें, अब ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा मार्केट से मेरे को। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस करने के लिए। मम्मी पापा ने खाना खाया, टिक मैंने अपने लिए खाना लगाया था, और उनका भैया का कॉल आ गया कि आपका रिटर्न पार्सल है, आप ऊपर पे पहुँचा दो करके। पहुँचाती हूँ मैं। ऐसे ज़्यादातर पार्सल ना मैं सोच समझ के ही मंगाती हूँ, जो कि मुझे वापस ना करना पड़े, क्योंकि मुझे वापस करने वाला सिस्टम बिल्कुल बेकार लगता है। लेकिन अब इसमें पता नहीं था ना नंबर का, कुछ ऐसा लिखा भी नहीं था। मैंने सोचा सेम ही आएगा करके, लेकिन वो आ गया गलत, लूज़ आ गया, तो तभी वापस करना पड़ा मुझे। जिस टाइम से रील बनाई तब से आंखों में लाइनर रही गया, आज तो है ही नहीं, मैंने कहा अपने आप रहता है अब। और सुबह बाप रे इतना बादल था अभी पूरा एक टुकड़ा बादल का नहीं आया सच्ची में ये। लेकिन वैसे ठंडियों में बादल इतना नहीं चाहिए जितना सुबह लगा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी। और खासकर सीवी के उससे, सीवी को सुबह ही हमें जब रोज़ धूप आती है 8 बजे आ जाती है हमारे यहाँ पे अच्छे से धूप, तो 8 बजे तक ही सीवी को अंदर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर तो अगर दिन भर धूप नहीं आएगी फिर तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो आ गई थी धूप, मतलब कि 9:30 बजे आ गई थी अच्छे से, और 10 बजे तक पूरा बादल फट गया था। शाम के बज गए हैं 5 और मैं पी रही हूँ यहाँ पे गुड़ वाली चाय, और साथ में खाऊंगी बिस्किट। अभी मम्मी ने याद दिलाया बिस्किट की, मेरे को याद नहीं रहती, मैं ज़्यादा खाती नहीं ना, पर मेरे को आज हो रहा था कि कुछ होता चाय के साथ है करके। चिप्स वगैरह थे तो चिप्स वगैरह खाने का उतना मन नहीं करता चाय के साथ, तो अभी मैंने फिर देखे। और ये बिस्किट कब आए थे मेरे पापा? मेरे पापा आए थे 30 को, तो तब लाए थे ये वाले बिस्किट। तो खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है रात का। पत्ता गोभी थी आधी, तो पत्ता गोभी और आलू की सब्जी बना रहे हैं सिर्फ अभी ये, फिर सुबह आलू के गुटके बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी सब्जी का समझ नहीं आता है ना। फिर पत्ता गोभी आधी थी तो फिर और दूसरी लाते, वो भी आधी बची रहती फ्रिज में, तो इससे अच्छा हमने सोचा कि अभी थोड़ी सी सब्जी बनाई जाए और मट्ठा बनाया जाए। तो अब मट्ठा लगा देती हूँ मैं, गर्म पानी कर रही थी, वरना अभी तक लगा लेती। थोड़ा आजकल गर्म पानी लग रहा है ना, गर्म पानी लगाओ, फिर उसके बाद एक बार भी नहीं देखी मैं, फिर जब अजीब सी आवाज़ आ रही है मक्खन बनने की बाद, कुछ अजीब सी आवाज़ आती है ना मशीन से, तो फिर तभी देख रही हूँ। तो लगाते हैं मट्ठा और फिर बर्तन धोते हैं ये सारे। इतनी ज़्यादा शरारती हो गई ना, मैंने यहाँ एक दवाई की बोतल थी वो खोल गई थी ढक्कन, मैंने इसके पीछे डाली, अभी यही घुसने लग गई वो, और इसमें जगह भी नहीं है बिल्कुल, इतनी पतली सी गली है शिबू कहाँ जा रहा है? वही फंसेगा, वही फंसेगी यहाँ किसने करी शैतानी? शैतानी किसने करी? अब किचन में भाग रही है ना,
तो सब्जी बन चुकी है। ये मैं छोटी कढ़ाई में डाल दी क्योंकि सब्जी कमी थी, इस वजह से मैंने कहा छोटी कढ़ाई में रख देते हैं, बड़ी वाली धो देते हैं। और सीवी के लिए यहाँ पे मट्ठा डाल रखा है, ये खाली रस ही रस पिएगी करके, अगर पिएगी तो। कभी कभार पीती है ना रस ऐसे सब्जी का। सूखी सब्जी तो खा नहीं पाते ना बच्चे, खाते हैं फिर वो थूक देती है। थोड़ा रस पिएगी तो पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि मट्ठे वाला ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी होती है ना।